आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल.एन.टी के Q4 के रिजल्ट के पहले एक अच्छा ट्रेड बन रहा है एल.एन.टी के अंदर। अगर आपकी कोई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, रिजल्ट के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लाइक भी कर दीजिए। अब हम बात करें एल.एन.टी के रिजल्ट के पहले की। टेक्निकली बात होगी, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, निफ्टी का काउंटर है, नो डाउट इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। अगर आपको इंडिया के अंदर ग्रोथ दिखती है और ग्रोथ होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो वो मोस्टली एल.एन.टी ही करेगा। बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो एल.एन.टी के अंदर ही आएंगे। तो ओवरऑल इंडिया पे अगर आपका ग्रोथ का व्यू है तो एल.एन.टी के ऊपर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डिप्स पे बाय करना चाहिए, और अगर है तो होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कि भाई रिजल्ट के पहले अगर थोड़ा बहुत हम कमा ले कुछ 100-200 पॉइंट, तो वो कैसे कैप्चर किया जाए, क्या व्यू निकल के आ रहा है, क्या टेक्निकल्स निकल के आ रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करूँ, एक अच्छी सी रेंज बना ली है एल.एन.टी ने 2300 के आसपास। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2350-40 के आसपास, और ऊपर के बाजू 2400 के आसपास, यानी 60 पॉइंट की एल.एन.टी ने एक अच्छी खासी रेंज बना ली है। टेक्निकली बात करूँ, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, शॉर्ट नहीं करना है, चलते फिरते शॉर्ट नहीं करना है कि भाई बस ऊपर जा रहा है अभी रुक गया तो बेच दूँ, नहीं वो नहीं करना है। शॉर्ट करोगे भी तो मिनिमम खा तक आ सकता है, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम खा तक आ सकता है। पहला जो लेवल एक मैक्सिमम आने की कोशिश करेगा एल.एन.टी, 2300 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा का मैं रिस्क देख नहीं रहा हूँ। यानी यहाँ से 60 रुपये से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। नेकेड अगर किसी को बाय करना है या सेल करना है तो की मैं बात करूँ, बाय करना है रिजल्ट के बाद 2300 के आसपास मिलेगा, नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, 2360 के आसपास चल रहा है, 2360 का स्ट्रैडल अगर आप बनाओगे, लॉन्ग स्ट्रैडल अगर आप बनाओगे, तो मेरे ख्याल से वो आपका 80-90 रुपये में बन जाना चाहिए, उससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से 80-90-95 के अंदर बन जाना चाहिए। अगर 80-90 के अंदर आपका स्ट्रैडल बन रहा है एल.एन.टी का, अभी तो पूरा मंथ बाकी है, 20 दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि रिजल्ट के बाद अगर 2300 आता है, 2300 आता है, उस स्ट्रैडल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर 2300 आपको आता हुआ देखते को मिलता है एल.एन.टी के अंदर, तो यहाँ पर अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए नेकेड बाय करना तो बाय कर सकता है। जो स्ट्रैडल बना रहा है उसका ब्रेक इवन क्या होगा, 80-90 पॉइंट्स ऑन डे ऑफ एक्सपायरी, ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। कल का कल तो नहीं होगा क्योंकि कल तो एक्सपायर होगा नहीं। तो कल अगर एक लेग में भी एक आपको अच्छा मूव आ जाए, अच्छा मूव इन सेंस कि समझिए आपने एक लेग 50 में बाय किया, एक आपने 40 में बाय किया, एक साइड अगर 50 का 100 हो जाए या 40 का 80 भी हो जाए, यानी डबल हो जाए एक साइड, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला है वो तो जीरो होने से रहा, क्योंकि वो तो एक्सपायरी के दिन जीरो होगा। तो लॉन्ग स्ट्रैडल का ये बेनिफिट हो सकता है, और उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसने 4-5 दिन रिजल्ट के पहले एक अच्छा 50-60 पॉइंट का रेंज बना लिया। अब अगर ये ब्रेक करेगा ना, या तो 2300 के आसपास एक बियर्स को ट्रैप करेगा, नीचे आएगा और यहाँ से तगड़ा वाला ऊपर चला जाएगा, और फिर 2400 को भी ब्रेक करेगा, 2420 2440 तक जा सकता है। तो आपको वैसे भी 100 पॉइंट का मूव मिल गया, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या अगर ये 2300 भी ब्रेक करता है कि भाई यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है, वो नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर वो किधर तक आ सकता है, फिर वो 2240 तक आ सकता है। यानी यहाँ से भी आपको 120 पॉइंट का मूव मिल गया। यानी दोनों ही साइड की बात करूँ तो मैं करीब करीब 100 पॉइंट का मूव एल.एन.टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 2300 ब्रेक करेगा तो 2240 2260 तक ही आ सकता है, और वहाँ तक आएगा तो एक आपको स्ट्रैडल में अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। और अगर ऊपर के बाजू 2400 ब्रेक करता है, 2430 2440 तक आ सकता है, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो एक 100 पॉइंट की मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एल.एन.टी के अंदर। मेजरली बात करूँ तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर मैं स्ट्रैडल नहीं बनाता तो मैं क्या करता, मैं सिंपल यहाँ पर एक ही काम करता, मैं यहाँ पर 2360 का मतलब जो भी अभी फ्यूचर प्राइस चल रहा है 2-5 रुपये ऊपर, फ्यूचर में यहाँ पर बाय करता, और 2300 का मैं पुट ऑप्शन बाय कर लेता कि भाई 2300 के नीचे अगर ये काउंटर जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। तो 2300 या 2320 जो भी पुट ऑप्शन है वो मैं एक बाय कर लेता वहाँ से। जितना मेरा स्टॉप लॉस एरिया, जो मेरा स्टॉप लॉस एरिया है वो मेरा, मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हेजिंग पर्पस के लिए, क्योंकि कल के दिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फ्यूचर में तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। तो लॉस लगे नहीं, उसके लिए हेजिंग के लिए मैं क्या करता कि मैं 2320 2300
का मैं पुट ऑप्शन खरीद लेता कि भाई उससे ज़्यादा मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, तो वो मेरा हेज हो गया भाई, इसके नीचे जितना भी जाए फिर 10% गिरे 20% गिरे मेरे को टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने मेरा हेज कर लिया। तो आपको वैसे करना है, डायरेक्शनल प्ले करना है तो आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर याद रखिएगा कि उसके अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस लगा तो स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा, फिर आपके पास एक तरीका नहीं है उसको रिकवर करने का, फिर आपको पूरा महीना वेट करोगे, उसके अंदर अगर आपका पुट ऑप्शन की वैल्यू भी कम हो गई और लास्ट में ये गिरता तो फिर रिस्क रहेगा। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना लीजिए, दोनों साइड में किसी भी साइड एक बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव इन सेंस 100 पॉइंट के ऊपर का आपको मूव आता हो देखने को मिले, 100 पॉइंट के ऊपर का मूव, यानी 5% एंड अबाव का मूव आपको एल के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अगर मिलता है तो आपको स्ट्रैडल में प्रॉफिट हो जाएगा, वो स्ट्रैडल आप एग्जिट कर सकते हो। वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्शनल। डायरेक्शनल वही करें जो रिस्क ले सकता है कि भाई अगर मैं एक लॉट खरीद रहा हूँ, एक फ्यूचर खरीद रहा हूँ मैं एल का, तो वो जो भी लॉट साइज़ है इनटू वट एवर द एस एल इज़, कि समझिए मैं अगर 2360 पे खरीद रहा हूँ और मेरा यहाँ पर एस एल है 2320 का, मैंने पुट ऑप्शन खरीदा यानी 40 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो 40 इंटू मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, तो उतने का अगर मैं रिस्क नेकेड कैरी कर सकता हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट है, मेरा मनी मैनेजमेंट कह रहा है कि वो अलाउ कर रहा है मेरे को, तो मैं वैसे डायरेक्शनल भी खेल लूँगा। अगर मेरे को डायरेक्शनल खेलना है तो मैं डायरेक्शनल भी खेल सकता हूँ, डायरेक्शनल नहीं खेलना है, रिस्क कम लेना है, तो आप स्ट्रैडल बना सकते हैं। जो भी करेंगे अपने एडवाइज़र को डिस्कस करके कीजिएगा, खुद से मत कीजिएगा, मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं होता तो मैं क्या करता और मैं क्या करूँगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया इस वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।